केकेआर नहीं है तैयार भाई, इतना वीक बॉलिंग लाइनअप और किसी टीम का शायद ही मिले, लेकिन इनमें इनकी भी गलती नहीं है, इंजरीज ने पूरा इनका कैंप बिगाड़ दिया है। पहले हर्षित राणा, फिर पथी राणा, और उसके बाद बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी के चलते वो मुश्फिकुर का रोल्ड आउट होना। तो यार गलती इनकी नहीं है लेकिन किस्मत की है, बट दे हैव टू डील विद इट, पूरा सीजन इसी से निकालना है। लेकिन स्पिनर्स भी तो चार्ज नहीं ले रहे हैं, इस चीज की दिक्कत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती इतने आउट ऑफ फॉर्म है और भाई चार्ज नहीं ले रहे हैं, वो 25-25 रन पहले ओवर में कंसीड कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा केकेआर के लिए। काफी ज्यादा चीजें खराब हो रखी है केकेआर के लिए। सब पे बात करते हैं एक एक करके। स्टार्टिंग होती है बॉलिंग से ही, पावर प्ले में। भाई पावर प्ले में 75 ओवर में 70 से ज्यादा रन दे दिए थे, जब हेड और अभिषेक बैटिंग कर रहे थे। लास्ट ओवर में याद नहीं कितने आए पावर प्ले के, बट 70-80 रन का पावर प्ले था। 84 रन का पावर प्ले था। और उसके बाद मिडल ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए कौन आया, मतलब धीरे धीरे करके गेम उनकी तरफ शिफ्ट हो गया था। पहले हेड ने मारा खूब तेज, 46 रन मारे, उसके बाद अभिषेक ने मारे। तो इन दोनों ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया यार। पहला मैच इनका बेकार गया था, लेकिन इस मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बॉलिंग लाइनअप भी काफी वीक था केकेआर का। तो एटलीस्ट इसकी वजह से ही सही है, फॉर्म में तो धीरे धीरे आ रहे हैं ये प्लेयर्स। और इसके बाद मिडल ओवर्स में थोड़ी बहुत विकेटें आई, जहाँ पे ईशान किशन और कौन था, अभिषेक शर्मा, इन दोनों की विकेट एक ही ओवर में आती है। बहुत बढ़िया कैचेस थी दोनों। हालांकि अभिषेक वाली कैच जो थी वो काफी कंट्रोवर्शियल थी, जो चक्रवर्ती ने पकड़ी थी, बट इट इज व्हाट इट इज। अब इतना ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। और इसके बाद वो ओवर डाला था उसने, मुसरबानी ने, तो वो ओवर अच्छा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रेंगते इनकी इनिंग्स 220 तक पहुंच गई। रेंगते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके स्टार्टिंग में ही इतने ज्यादा रन थे। 10 ओवर तक इनके शायद 120 के आसपास रन थे एसआरएच के। तो उसके बाद उस हिसाब से तो स्लो ही था थोड़ा, बट ठीक है, इतना पहुंच गए तो काफी बड़ा टोटल हो गया। फिर नीचे आए तो रेड्डी की 39 रन की इनिंग्स आई थी और क्लासन की 50 की आई थी। इन दोनों ने सही किया यार, क्योंकि कई बार हमने देखा है इसी आईपीएल में कि जल्दी के चक्कर में जितने बनने होते हैं रन उतने भी नहीं बन पाते, तो एटलीस्ट इतने बने, और जो कि काफी अच्छा टोटल था। और फिर केकेआर की बॉलिंग पे तो हो गई यार बात, और क्या ही करोगे। अब केकेआर की बैटिंग पे पहले ओवर में ही आगे थे 2 छक्के और शायद 3 चौके, ऐसे ही कुछ आया था। 25 रन के आसपास आ गए थे पहले ओवर में। फिर नलन ने भाई बहुत तगड़ा तोड़ा था बॉलर को। तो यार एक ओवर 2 बॉल तक 30 रन थे क्योंकि यार तो पूरी तरह से मैच में तो आगे थे ही थे, जितना मार्जिन 10 के रन रेट से आगे थे, मतलब उतना तो कर दिया था पहले ओवर के बाद। तो अब तो 11 के आसपास के रन रेट से ही बनाने थे रन, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फिर एलन आउट हुए, उसके बाद रहाणे के 10 में 8। फिर उसके बाद बैटिंग लाइन ने धीरे धीरे कैचअप करना चालू करा ही था, या करते इतने में वो रन आउट हो गया, कैमरन ग्रीन वाला। और उसके बाद फिर एक और रन आउट हुआ रंग कृष्ण रघुवंशी का, जो कि थोड़े बहुत सही फॉर्म में भी थे, 50 भी बनाई थी, अभी करंट ऑरेंज कैप होल्डर भी है। लेकिन दिक्कत ही तो ये है कि भाई बैटिंग लाइन अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए। भाई 11 ओवर तक 120 रन थे केकेआर के और 3-4 विकेट से, उसके बाद भी हार गए, जबकि आई थिंक हो जाना चाहिए था यार ये मैनेज। रिंकू सिंह ने भी ट्राई करा और जरा इनको सेटल भी करा, लेकिन जब बूम देने की बारी तब आउट हो गए। उसके बाद जो लास्ट होप कहीं कुछ बची हुई थी वो थी सुनील नारायण की, जिन्होंने आके स्टार्टिंग के 3 बॉलों में से 2 में छक्के भी मारे, और फिर तीसरे अगली बॉल पर फिर घुमाया बैट तो सामने की तरफ आउट हो गए, कैच आउट। अब जरा थोड़ी और बात करते हैं इसी पे ही, कौन प्लेयर रह गए जिन पे बात करनी चाहिए थी लेकिन करी नहीं है अब तक, उस पे आते हैं। बॉलिंग लाइनअप पे तो हो गया, फिर भी देख लेते हैं एक बार केकेआर की बॉलिंग लाइनअप। वैभव अरोड़ा 4 में 47 और कार्तिक त्यागी 4 में 48, इसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। मेन फ्रंट लाइन पेसर्स हैं आपके, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अब क्या करें, इनकी भी गलती नहीं है। जो मेन 3 थे वो 3 तो रोल्ड आउट हो गए। फिर सुनील नारायण 4 में 39 रन और वरुण चक्रवर्ती 2 में 31। उसके बाद
आते हैं केकेआर की बॉलिंग पे या फिर बैटिंग कौन रह गया। रिंकू सिंह पे हो गया 25 में 35 और 9 में 10 रमनदीप। अंकुरिश रघुवंशी ने 50 मारी 29 में, ऑरेंज कैप होल्डर फिलहाल। और बाकी बॉलिंग लाइनअप देखो तो इनका भी कुछ खास है नहीं। देखो ईमानदारी की बात, बॉलिंग लाइनअप इनका भी वीक है, काफ़ी वीक है, तो इनको भी एसआरएच वालों को भी ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एटलीस्ट एक तो क्या ही कहूँ, थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो हैं, जैसे उनादकट हो गए या फिर श्रीलंकन ये मलिंगा। लेकिन दिक्कत इनके कैंप में भी है बॉलिंग में। बॉलिंग काफ़ी वीक है इस बार काफ़ी टीम्स की, और इंजरीज ने कई टीमों को परेशान करा यार। देखो सबसे पहले केकेआर जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसके बाद होगी एसआरएच की भी बॉलिंग काफ़ी वीक है इंजरीज की वजह से। और इसके बाद आरसीबी की बात कर लो, यहाँ भी दो पेसर्स कम है, एक हेजलवुड और एक यश दयाल। उसके बाद सीएसके में आ जाओ, सीएसके के भी प्लेयर्स काफ़ी इंजर्ड हैं, जैसे एलिस अवेलेबल नहीं है, धोनी की भी इंजरी हो रखी है, और बाकी भी प्लेयर्स हैं। और इसके बाद मतलब काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज हैं जिसको अभी दिक्कत आ रही है। तो इसके बीच में है ना, आई थिंक मुंबई का काफ़ी अच्छा चांस है अभी लीड बनाने का, क्योंकि सारे प्लेयर फिट हैं। फुल स्ट्रेंथ से अपने स्क्वाड को खिलाओ और अभी ही इतनी बड़ी लीड ले लो, इतनी तगड़ी रन रेट कर लो कि बाद में जो जिस टीम के जो प्लेयर आने वो आ जाएं, लेकिन आपकी रन रेट ऑलरेडी इतने ऊपर हो जाए कि आपको मतलब नहीं है, और मैच भी साथ के साथ जीता ऑब्वियसली। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट योर ओपिनियंस, लेट मी नो। थैंक यू।